हेलो फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हम लेकर आए हैं। जो सेशन हमारा चल रहा है यूपीएलटी ग्रेड पेपर को लेकर, और आपके पेपर को आज से ठीक 10 दिन बचे हैं। तो इन पूरी सीरीज को आपको मिस नहीं करना है। हमने पिछली जितनी क्लासेस पढ़ाई हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डिकोड कर दिया है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और उसी क्रम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन को लेकर आए हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ में। आप भी अपना फीडबैक दीजिए। अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इसको दूसरों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स को। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो आपको इस पर अपलोड करें यूट्यूब पर, आप तक पहले पहुंचना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की थी? तो सबसे महत्वपूर्ण कि 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और ठीक एक साल पहले जो 28 में अधिवेशन हुआ, वहां पर इनके पिताजी, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इसको, इस ट्रिक को ऐसे ही याद कर सकते हैं कि 1928 में पिताजी का के अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ, और 29 में बेटे की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, और 19 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में, जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, और डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। ठीक है, इसलिए, और इसी दिन एक चीज और डिसाइड हुआ था। 26 जनवरी 1930 को, यानी एक महीने बाद, ठीक है, हम लोग क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसी की याद में इस दिन, डे को हम लोग मिस न कर जाएं, क्योंकि एक विशेष घोषणा की गई थी 1929 में, एक कांग्रेस के अधिवेशन में, इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण थी। तो क्या किया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ, और हमने भारत को गणतंत्र घोषित किया। इसी दिन से हम गणतंत्र दिवस मनाना शुरू करते हैं। 1931 का कराची अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। सविनय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई? तो सीधी सीधी बात है, दांडी मार्च से। ठीक है, इस घटना की शुरुआत हुई। गांधी जी 78 अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले थे। साबरमती आश्रम से, ठीक है, निकले, और समुद्र तट पर जाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। नमक कानून, कौन सा कानून तोड़ा? नमक कानून तोड़ा। ठीक है, काकोरी चौरी चौरा घटना से क्या हुआ था? चौरी चौरा हुई थी 5 फरवरी 1922। ये मैंने पहले बताया है आपको। इसमें गोरखपुर के नजदीक एक चौरी चौरा स्थान है, जहां पर असहयोग आंदोलन के दौरान जनता ने, भीड़ ने एक पुलिस थाने पर हमला बोल दिया, और उसके 22 जो पुलिसकर्मी थे उनको थाने के अंदर ही बंद करके आग लगा दी, और सबकी मृत्यु हो गई। इससे ये हिंसक घटना थी। परिणाम हुआ कि अंग्रेज सरकार ने वहां पे दमनात्मक कार्रवाई की, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया। इससे गांधी जी क्षुब्ध हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड किया एचआरए ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। ये कहाँ था? लखनऊ के नजदीक था। ठीक है, लखनऊ के नजदीक काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में जो सरकारी खजाना जा रहा था उसको लूट लिया गया। ठीक है, और इस एचआरए की स्थापना हुई थी 1924 में। साइमन कमीशन भारत कब आया?
ठीक है। साइमन कमीशन में विरोध क्यों हुआ था? साइमन कमीशन दरअसल गठित इसलिए किया गया था कि 1919 का जो अधिनियम पारित किया गया था, उसकी समीक्षा के लिए 10 साल बाद एक आयोग का गठन किया जाना था। यानी जो जो आयोग 1929 में किया जाना था, वो आयोग 2 साल पहले 1927 में कर दिया गया। और इस आयोग में केवल 4 सदस्य थे, जिसमें साइमन जो थे वो अध्यक्ष थे और 3 अन्य सदस्य थे। 3 के तीनों अंग्रेज थे। सारे लोग इसमें अंग्रेज थे और अंग्रेज होने के नाते भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। इस कारण से क्या हुआ, उसका लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। ठीक है। और इसी आयोग के जवाब में मोतीलाल नेहरू ने 1928 में जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया, ये मौलिक अधिकारों पर भी एक रिपोर्ट थी। तो किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया? वो जो अधिवेशन था वो 1928 का कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है। और 1927 में लाहौर में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से और इरविन जो थे वो अंग्रेजों की तरफ से, ये वायसराय थे, इनके बीच में समझौता हुआ था। इसके पहले 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो चुका था। गोलमेज सम्मेलन हो चुका था। और फिर जो 1931 में अधिवेशन हुआ, उसमें समझौते के लिए ही हुआ था कि कांग्रेस को 1931 में के जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, सम्मिलित होना है। और इसी समझौते के बाद गांधी जी कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। ठीक है। पूना समझौता किनके बीच हुआ? गांधी जी और जिन्ना। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। किसको? पूना समझौता। इसमें हुआ था कि जिस प्रकार से 1909 के अधिनियम में मुस्लिम वर्ग को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है, इनका निर्वाचक गण अलग निश्चित किया गया था, उसी प्रकार से रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड दिया था। कम्युनल, उसको नाम दिया जाता है कम्युनल अवार्ड। ठीक है। जिसमें दलित वर्ग के लिए उसी प्रकार से एक अलग वर्ग की, एक अलग प्रतिनिधित्व मंडल की स्थापना की जानी थी, जिसको गांधी जी ने स्वीकार नहीं किया और गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। परिणाम हुआ कि गांधी जी और अंबेडकर में समझौता हुआ और कांग्रेस के भीतर या सदन के भीतर दलित वर्ग के लिए सीटों का अलग से आरक्षण कर दिया गया, जिससे ये समझौता सही साबित हुआ। और आज ये जो आरक्षण की व्यवस्था है आज भी हमारे संसद में चल रही है। ठीक है। कई बार क्वेश्चन मिलाने के लिए दे देता है, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन रहता है, जैसा कि क्वेश्चन आपको शो हो रहा है। और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा सही करें, कौन सा नहीं सही करें। ठीक है। तो ऐसे में चित्तरंजन दास ने क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में। लिख लीजिएगा इसे। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। गांधी जी ने कब दांडी मार्च किया था? 1930 में। और लाला लाजपत ने साइमन कमीशन का विरोध किया था 1927 में। तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। डेट जरूर याद रखिएगा, ईयर जरूर याद रखिएगा, और जो जो संगठन जिन्होंने बनाया, जो काम किया, उसको भी केयरफुली होकर याद करिएगा। ठीक है। क्रांतिकारी संगठन और उनसे संबंधित कार्य। एचआरए ने क्या काम किया था? तो एचआरए ने काकोरी कांड किया था। काकोरी अभी मैंने बताया आपको
कि काकोरी में जो ट्रेन जा रही थी 8 डाउन, ठीक है, ट्रेन का नंबर था, इसमें अंग्रेजी खजाना जा रहा था, ठीक है, जो कहां से चल रही थी, सहारनपुर से चल रही थी। इसका नाम था सहारनपुर 8 डाउन ट्रेन, सहारनपुर 8 डाउन ट्रेन, ठीक है। इसको इन्होंने काकोरी के पास चैन पुलिंग करके रोक लिया, जिसमें इस घटना के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार ज्यादा लोगों को किया गया, 4 लोगों को क्या किया गया, फांसी दे दी गई। कौन कौन लोग थे उसमें, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़ी, ठीक है, रोशन सिंह, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो कौन थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो 4 लोगों को फांसी दी गई, इसमें अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, सचिन सान्याल जो थे ये प्रेरक थे, इसके मार्गदर्शक थे, और राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वो इन 4 लोगों को उत्तर प्रदेश में ही 4 जगहों पर, गोरखपुर, फैजाबाद, गोंडा और इलाहाबाद में फांसी दे दी गई, ठीक है। तो आगे इसको नोट करिएगा। लाहौर अधिवेशन 1929, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। कराची अधिवेशन 1931, इसमें देखिए लाहौर अधिवेशन 1929 और कराची अधिवेशन 1929 मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया गया, और नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को पास किया गया था। ये दोनों याद कर लीजिएगा। भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या में भूमिका निभाई थी। अशफाक उल्ला खां अभी मैंने बताया कि काकोरी में जो ट्रेन एक्शन हुआ था, जिसको अभी भारत सरकार ने, ये 100 साल इसके पूरे हुए हैं, 100 साल पूर्ण हुए हैं, इसलिए इसको नाम दे दिया गया ट्रेन एक्शन, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद ने एचआरए की स्थापना की थी, और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में जो थे उन्होंने बम फेंका था, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ, लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ। 28 जनवरी 1950 को एससी की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और 26 नवंबर 1949 को संविधान की कुछ प्रावधान हमारे संविधान में लागू किए। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान में कौन सी तारीख दी गई है, तो 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, 2015 से मोदी सरकार ने निश्चय किया कि हम लोग संविधान दिवस के रूप में उसको मनाएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 5 में संघ की सरकार के रूप में जो प्रावधान किया गया है, आप देख लीजिए, भाग 5 में किया गया। तो भाग 3 में क्या व्यवस्था की गई है, भाग 3 आप में मौलिक अधिकार की बात की गई है, ठीक है। भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई है, और भाग 5 में किसकी बात की गई है, संघ सरकार की बात की गई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम आयु का निर्धारण संविधान नहीं करता है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नहीं करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, तो अधिकतम आयु की बात की जाती है, अधिकतम आयु है 65 ईयर की बात की जाती है, ठीक है। संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश के कार्यों को करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के परामर्शी अधिकार तक किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 143 में। अभी देखिए
भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 प्रश्नों की एक सूची भेजी और उस पर राय मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स करके 11 प्रश्नों के समाधान तो किए, उस पे उन्होंने जो उसका उत्तर दिया, लेकिन 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ठीक है, या उत्तर ही नहीं कहेंगे, इसे परामर्श कहेंगे, नहीं दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई वो मांगा जाता है, परामर्श मांगा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस परामर्श को देने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरा, जो परामर्श सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, राष्ट्रपति भी इससे मुक्त है कि उसको अधिकार वो निर्णय मानना है या नहीं मानना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पास न्यायिक पुनर्विचार की शक्ति है, आर्टिकल 13 के तहत। ठीक है, विधायी शक्ति के कारण नहीं, कार्यपालिका नियंत्रण के कारण नहीं, वित्तीय शक्ति के कारण नहीं, वित्तीय शक्ति का नियंत्रण नहीं है। विधायी शक्ति का उसके पास पालन क्या है? विधायी शक्ति संसद के पास है। संसद के ऊपर नियंत्रण दोनों करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी करता है और विधायिका भी करती है। विधायिका का नियंत्रण ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता किससे संबंधित है? संघ और राज्य के विवाद से संबंधित है। आर्टिकल 131 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जब संघ और राज्यों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होगा तो जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय ही इसकी सुनवाई करेगा, किसी और न्यायालय को इसकी सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकार का संबंध किससे है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों के द्वारा, देखिए हमारे एकीकृत न्यायालय है। एकीकृत न्यायालय का मतलब, ठीक है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये हायरार्की है। तो इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी और हाई कोर्ट की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं? तो सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। आर्टिकल 141 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी आदेश होंगे वो ये अभिलेख न्यायालय की तरह कार्य करेगा और सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। ठीक है, मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य क्या है? उच्च स्तरीय रक्षा एवं साइबर क्षमता का विकास करना। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है। इसको 15 अगस्त को 2025 को लॉन्च किया गया, जब मोदी जी ने लाल किले से इसकी घोषणा की थी। ठीक है, 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसने मुख्यमंत्री और पीएम के साथ में, देखिए इसमें तो केवल मुख्यमंत्री और पीएम प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, जबकि यह इनके साथ में सभी मंत्रियों के लिए, जितने भी मंत्री हैं सबके लिए, अगर 30 दिन की गिरफ्तारी का कोई ऐसा कोई कृत्य करते हैं जिसमें इनके 30 दिन के लिए गिरफ्तारी होती है, तो इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, देना होगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री इस केस में 30 दिन की सजा पाते हैं तो उनका पूरा मंत्रिमंडल भी भंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, वो अपनी मंत्रिपरिषद का पूरे जो काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी धुरी का पहिया होता है। वो अगर पंचर हुआ, वो खराब हुआ, तो सारा अपने आप नष्ट हो जाता है, उसको कोई चलने लायक नहीं पड़ रहता है। इसको सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम कहते हैं। पीएम ई ड्राइव सब्सिडी स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना। पहले इसको नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया और नवंबर 2025 तक इसको लागू रखना था। इसका समय बढ़ाकर 2027 और 28 तक कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय स्तर पर भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस
2025 का आयोजन किया गया है। तो नई दिल्ली में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत राइस में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर हो गया है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इस बार अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में चावल सबसे ज़्यादा मतलब विश्व में चावल सबसे ज़्यादा इस बार कहाँ उत्पादन हुआ है, तो भारत में हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये एक टॉपिक ये हम लोगों ने डिसाइड किया, इसको आपको बताने के लिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और हरिद्वार में या उत्तराखंड में पंचप्रयाग नाम से एक सीरीज है, स्थान है, इनको पंचप्रयाग कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन शायद ही ऐसी कोई परीक्षा हो जहाँ न पूछा गया हो। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इसको करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें क्वेश्चन आने की संभावना है। इसको देख लीजिए। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा, ठीक है, इसको नोट कर लिया, और धौली गंगा का मिलन होता है। ये नोट कर लीजिएगा। यही पूछेगा कि विष्णु प्रयाग में कौन सी नदियां दो आकर मिलती हैं। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, ठीक है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा, देखिए अलकनंदा सब में आगे क्या हो जाएगा, अलकनंदा और पिंडार नदी। रुद्रप्रयाग रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। अब मंदाकिनी और नंदाकिनी में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ नंदाकिनी है जहां नंद प्रयाग में मिलती है, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। और देव प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी मिलती है। ये जरूर नोट कर लीजिए। पूरा चार्ट ऐसे ही इसको सेव कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, पॉज करके अच्छे से लिखिएगा। एक क्वेश्चन मस्ट है आना, ठीक है। अब देखिए ये कुछ टॉपिक है जहां से हिस्ट्री में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से हमने पूरा चार्ट आपको दिया है। इस चार्ट को थोड़ा सा रीड करिए और पढ़ते चलिए, नोट कर लीजिए, एक एक टॉपिक को नोट कर लीजिए। इसमें हम आपको डिनोट कर देंगे कौन सी चीजें कहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुई थी। कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। और किसने की थी, राजा राममोहन राय ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1800, इसमें 29 दिया हुआ है, 1828 है, ये बंगाल में हुआ था। और इसकी भी स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी, ठीक है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना डेविड हेयर ने किया था। कब किया था, 1815 में ही इसकी स्थापना हुई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी और उसकी स्थापना विश्वनाथ शास्त्री ने किया था। अच्छा, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई थी, मद्रास में हुई थी। और किसने किया था, श्री घरालू नायडू ने किया था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आ जाए। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, बंगाल में की थी, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना बंबई में हुई थी, दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज पूरे भारत में खुला था। हंसराज और लाला लाजपत राय ने इसकी स्थापना की थी। गुरुकुल की स्थापना कहाँ हुई थी, हरिद्वार में हुई थी। और किसने किया था, स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम लेखराम ने किया था। तो इसमें स्वामी श्रद्धानंद ही क्वेश्चन पूछता है। अभी तक स्वामी श्रद्धानंद पे ही इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, अदर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। रामकृष्ण मठ की स्थापना कलकत्ता में की है। जो लोग विवेकानंद साहित्य पढ़ते हैं उनको पता है, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, दो थियोसॉफिकल सोसाइटी बनी, एक अमेरिका में और उसकी एक शाखा बनी थी भारत में, अड्यार में। अड्यार कहाँ पर है, मद्रास में है। और दोनों की स्थापना की थी मैडम ब्लावात्स्की ने किया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, एनी बेसेंट ने बनारस में किया था। ये पिछली बार का रिपीटेड क्वेश्चन था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की है, एनी बेसेंट ने की है।
मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में हुई थी, क्योंकि यूपी का क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकता है। अभी तक हमें लगता है कि अ, जितने पेपर हुए हैं, वनडे एग्जाम्स के जितने पेपर हुए हैं, वहां पर जरूर पूछा गया है। और इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। देवबंद स्कूल सहारनपुर है। इसकी केवल इसी से पूछता है कि ये सहारनपुर में ये कहाँ पर देवबंद स्कूल की स्थापना की गई? तो मोहम्मद कालिन ननौती ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी? सहारनपुर में। अहमदिया आंदोलन, ये कादिया गुलाम अहमद, ये भी नहीं पूछा गया, कभी नहीं पूछा गया, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। और एक सभा थी यहाँ पे, इसको नाम है धर्म सभा। इसकी स्थापना राधाकांत देव ने की थी। आगे बढ़ते हैं। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में हुई थी। केवल राधा स्वामी सत्संग ही पूछता है और शिवदयाल अग्निहोत्री के बारे में पूछता है। तो ये दो नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में पूछता है, तो बंगाल में हुआ था और हेनरी विवियन डिरोजियो ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। साइंटिफिक इंडिया पैट्रिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद ने किया था। राजा मुंदरी समाज सुधार आंदोलन, ये नहीं पूछा गया, आज तक नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, तो पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ सकते हैं। मानव धर्म सभा पश्चिम भारत में हुआ था, मंचाराम ने किया था, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। ठीक है। विधवा आश्रम की स्थापना और भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विधवा आश्रम की स्थापना पूना में हुई थी, क्वेश्चन पूछा गया है। और भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंबई में हुई थी, ये दोनों पहली बार हुआ था। प्रोफेसर डी के कर्वे ने किया था इसकी स्थापना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वाइकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, नारायण गुरु ने किया था। और यही केवल पूछता है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, यही इंपॉर्टेंट है कि ये वाइकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। और इसका नेता कौन था? नारायण गुरु थे। ठीक है। अभी एक 100 साल हुए हैं नारायण गुरु और गांधी जी की वार्तालाप के लिए। केरल में एक स्मारक की स्थापना की गई है, उसके 100 साल पूरे हुए हैं। ठीक है। गुरुवायूर सत्याग्रह कहाँ हुआ? केरल में। अखिल भारतीय अस्पृश्यता 1933 में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना। अखिल भारतीय दलित वर्ग डिस्ट्रेस क्लास मिशन की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। और आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण में चला था, ईवी रामास्वामी नायकर ने चलाया था। और जस्टिस पार्टी दक्षिण में स्थापित हुई थी, यानी साउथ में ही मुदलियार और टीएम नायकर ने किया था। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, ये बच्चों आप लोग पढ़ के जरूर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आपने मिस किया तो बाद में मुझसे मत कहिएगा कि सर क्वेश्चन आपने आउट किया था और हम कर नहीं पाए। ऑपरेशन ब्रह्मा किस प्रकार का ऑपरेशन था? यह आपदा राहत अभियान था। कहाँ चलाया गया था? यह म्यांमार में चलाया गया था। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था? तो म्यांमार में चलाया गया था। डिजिटल रुपी किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आरबीआई के थ्रू। इसको जो भारत का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो जारी करता है। इसका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है। ऑपरेशन अभ्यास 2025 किससे संबंधित है? ये सैन्य अभ्यास, नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, इसको सैन्य अभ्यास भी कह सकते हैं और नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल भी कह सकते हैं। तो ये सैन्य अभ्यास तो नहीं था। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। साइबर सुरक्षा पर भी नहीं था, चुनाव अभ्यास पर भी नहीं था, ये नागरिक सुरक्षा का मॉडल था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसी समय आपको याद होगा कि भारत भर में बहुत सारे शहरों में मॉक ड्रिल यूज किया गया था, चलाया गया था, जिससे अगर कोई मिसाइल गिरती है, कोई युद्ध की स्थिति आती है या हवाई हमले होते हैं, तो हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, भीड़ का प्रबंधन कैसे करेंगे, इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया था और मॉक ड्रिल चलाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और बाद में इसी के बाद हम लोगों ने देखा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जो अभी भी चल रहा है। अगर पूछे कि ऑपरेशन सिंदूर कब समाप्त हुआ, तो इसको आप लोग हमेशा लिखिएगा कि ये समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। वर्ल्ड स्पेस वीक किस संस्था के अंदर मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत वर्ल्ड स्पेस वीक
बनाया गया, ये नोट कर लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन है। पीएम ई ड्राइव योजना का उद्देश्य किस अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य से जुड़ा हुआ है? तो एसडीजी 13 के थ्रू जुड़ा हुआ है। अच्छा, एसडीजी की बात आई है तो हम लोग थोड़ा सा वर्क कर लें एसडीजी को लेकर, ठीक है। एसडीजी जो था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना जाए। तो मैं इसके लिए एक स्लाइड लेकर आया हूँ आपके लिए इजी करने के लिए। इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और उसी क्रम में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पीएम ई ड्राइव योजना किससे है? ये है योजना जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का संचालन होना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसमें धुआं नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, एयर पोल्यूशन नहीं होगा। तो ये एसडीजी से कैसे संबंधित है? तो एसडीजी देखिए, एसडीजी 1 कहता है, पहले एसडीजी कब आया था? 2015 में आया था। लक्ष्य क्या है? 2030 तक इसके सारे गोल्स को अचीव करना है। कब से लागू हुआ? 1 जनवरी 2016 से, ठीक है। 2017 में इसके सारे जितने भी सब पॉइंट्स थे, या क्या कहते हैं, सब गोल्स थे, वो डिसाइड किए गए। वो लगभग 179 गोल डिसाइड किए गए। तो पहला है इसमें नो पावर्टी, पहला है नो पावर्टी, जरूर याद कर लीजिएगा, नो पावर्टी। दूसरा है जीरो हंगर, जीरो हंगर यानी हमको भूख से आज़ादी है, भुखमरी की स्थिति से आज़ादी चाहिए। तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी स्वास्थ्य अच्छा हो, गुड हेल्थ होनी चाहिए। चौथे पे क्वालिटी एजुकेशन। 5 है जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। 6 है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7th है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8th है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 है रिक्वायर्ड इनक्वालिटीज, रिड्यूस इनक्वालिटीज। और 11 है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13 क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन जो हम लोगों ने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में कि ई ड्राइव योजना किससे संबंधित है। 14 है लाइफ बिलो वाटर, यानी पानी के नीचे का जीवन। और 15 है लाइफ ऑन लैंड, यानी जमीन के ऊपर का जो जीवन है उसके संरक्षण की बात की जाएगी। 16 है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। एंड 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी जो गोल्स हैं उसके लिए हमको संयुक्त रूप से प्रयास करना है। ये जो सस्टेनेबल गोल्स हैं जिसमें हमने जितने फैक्ट आपको बताए हैं, इनको जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष शशिधर सिन्हा को बनाया गया था। कब बनाया गया था? जिस दिन पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और एक दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया। भारत का संघात्मक स्वरूप किस देश से प्रेरित है? संघात्मक स्वरूप किस देश से संबंध प्रेरित है? तो कनाडा है। भारत का संघ जो है कनाडा से प्रेरित है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद आर्टिकल 51A में जोड़ा गया, ठीक है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मूलतः 10 थे, और एक क्या किया गया, 11वां बढ़ाया गया, जिसमें शिक्षा से संबंधित है। जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से स्कूल उपलब्ध कराया जाएगा या शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? सर सैयद अहमद खान। नोट कर लीजिएगा, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है। अब देखिए, कुछ अधिवेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अधिवेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के अधिवेशन से ये क्वेश्चन आते हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर के एक न एक क्वेश्चन आपको टकराएगा, मिलेगा, तो हम लोग कर लेते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में, 28 दिसंबर, ठीक है। बॉम्बे में हुआ था। कहाँ हुआ था? सर तेज बहादुर, ये नाम याद कर लीजिएगा, सॉरी, गोकुल दास कुछ करके नाम था,
वो अभी हम आपको बता देते हैं। बॉम्बे में हुआ था, ये याद रखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अध्यक्ष थे इसके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है। दूसरा सत्र था वर्ष 1886 में, इसकी कलकत्ता में आयोजित हुआ था और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन कई बार पूछा है कि दादा भाई नौरोजी किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो दूसरे सत्र का जो अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तीसरा सत्र था, ये 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, और सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो मद्रास में हुआ था, और सर बदरुद्दीन तैयब इसके सैयद बदरुद्दीन तैयब इसके अध्यक्ष थे। चौथा सत्र 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इलाहाबाद में पहला अधिवेशन, मतलब उत्तर प्रदेश में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में हुआ था और 1888 में हुआ था, और पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, जारजूर इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्ष 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। ठीक है। रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे, और इसी अध्यक्ष में इसी अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संगीतबद्ध करके गाया था। ठीक है। तो जो वंदे मातरम था, यहीं पर नोट कर लीजिए किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। वर्ष 1899 में लखनऊ में इसका अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त। भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई थी इसमें। और 1901 में कलकत्ता में अध्यक्ष हुआ इसके जो अध्यक्ष थे दिनेशा वाचा। इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो थे वो किस अधिवेशन में भारत में पहली बार सम्मिलित हुए थे, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार सम्मिलित हुए थे। 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे इसके गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी अधिवेशन में सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 1906 में कलकत्ता में अध्यक्षता एक अधिवेशन हुआ, 5 में हुआ बनारस में और 6 में हुआ कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और इसमें 4 प्रस्तावों को अपनाए गए जो स्वराज से संबंधित थे। ये नोट कर लीजिएगा, स्वराज, बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 प्रस्ताव लाए गए थे 1906 में, और दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष थे, इसको स्वीकार किया गया था। 1907 में सूरत में एक अधिवेशन हुआ। सूरत कहाँ है, गुजरात में, और इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ठीक है। और यहीं पर लाद घुसे चले, कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गर्मपंथी में हो गया, सत्र इसमें स्थगित हो गया। तो कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ, 1907 में, और इसके अध्यक्ष कौन बना, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। और कांग्रेस 2 पार्ट में, नरमपंथ और गर्मपंथ में टूट गई। इससे अंग्रेजों को लाभ हुआ। अंग्रेजों ने नरमपंथियों को अपने उसमें संशोधन करके परिषद में स्थान दिए, काउंसिल का सदस्य बनाया। जो उनको चाहिए था उनको उनकी कुछ कुछ बातें मानी, और जो क्रांतिकारी लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनको पकड़ पकड़ के उनके ऊपर अत्याचार किए गए। 1910 में इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ, इसके अध्यक्ष थे सर विलियम वेटरबर्न। एम जिन्ना ने 1909 के अधिनियम द्वारा शुरू की पृथक निर्वाचन प्रणाली की इसी में आंदोलन, इसी जो वो था अधिवेशन, इसमें उन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें इसके अध्यक्ष थे वियंधर। ये क्वेश्चन वियंधर तो नहीं पूछा जाएगा। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में जनगण गण गाया गया था। किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। 1915 में बॉम्बे में एक अधिवेशन हुआ, सर एस.पी. सिन्हा थे। चरमपति समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में पहली बार बदलाव किया गया। और 1916 में जो अधिवेशन हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण है, लखनऊ में हुआ। इसके अध्यक्ष थे ए.सी. यानी अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के 2 गुटों में नरमपंथ और अतिवादियों के बीच में एकता हो गई। एनी बेसेंट और तिलक ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
ठीक है। इसी अधिवेशन में जो सरोजिनी नायडू थी, उन्होंने जिन्ना को हिंदू एकता का मसीहा शब्द से सुशोभित किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भी राजनीतिक सहमति बनने के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। लखनऊ में जब आप लखनऊ के गोमती पुल पे आप गुजरेंगे तो यहाँ पर गांधी और नेहरू की एक मूर्ति है बात करते हुए। तो लखनऊ में ही गांधी और नेहरू पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गांधी और नेहरू की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी 1916 में। वर्ष 1917 में चूंकि एनी बेसेंट ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए कलकत्ता के अधिवेशन में एनी बेसेंट को कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने का अधिकार मतलब दिया गया, बनाया गया। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। और 1918 में बॉम्बे में सैयद हसन इमाम बने थे। इस सत्र को विवादास्पद मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के संबंध में बुलाया गया था। ठीक है। 1919 में अमृतसर में अध्यक्षता हुई, जिसमें मोतीलाल नेहरू थे। इसने कांग्रेस के ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। ठीक है। 1920 में विशेष सत्र कलकत्ता में बुलाया गया। इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया था। और 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे सी विजय राघवाचार्य। इसमें भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्यसमितियों का पुनर्गठन किया गया। ठीक है। और 1922 में गया में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे सी आर दास। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जरूर नोट कर लीजिए इसको, मैं इंपॉर्टेंट लगाया दे रहा हूँ। सी आर दास और नेता आईएनसी से अलग हो गए थे। 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी। ठीक है। 1924 में बेलगांव हुआ। बेलगांव के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो एकमात्र जो कांग्रेस का अधिवेशन था बेलगांव, वो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। ये एकमात्र है। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। यह पहली भारतीय महिला थी। यानी बेसेंट पहली महिला थी। और जो कानपुर में अधिवेशन हुआ सरोजिनी नायडू का, वो भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1927 में मद्रास में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष थे डॉक्टर ए एम अंसारी। इसने चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वराज पर संकल्प को अपनाया गया था 1927 में। ठीक है। कहाँ हुआ था? मद्रास में। और 1928 में मैंने बताया आपको कि मोतीलाल नेहरू जो थे इसमें इसके अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन के साथ में पहली बार अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था। तो अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन कब किया गया था? 1928 में। 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव लाया गया। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाना हमने भी आपको पीछे डिस्कस किया है। ये पॉइंट इसको जरूर नोट करिएगा। वर्ष 1931 में कराची में अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पर लाया गया। गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे। ठीक है। 1934 में बॉम्बे में उसमें बॉम्बे कहा जाता था, एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। ये नोट कर लीजिए कि मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। और इसमें दूसरी बार कांग्रेस के संविधान में संशोधन किया गया था। वर्ष 1936 में लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों का प्रोत्साहन किया गया। कब? 1936 में। ठीक है। और 1937 में फैजपुर में इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। किसी गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। और 1938 में एक अधिवेशन हुआ हरिपुरा में, सबसे विवादास्पद था। इसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, यहाँ के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इसमें राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिए। देखिए मैं एक साथ कई क्वेश्चन आपको बताया दे रहा हूँ। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। अध्यक्ष थे कौन? जवाहर
लाल नेहरू। ठीक है। 1939 का त्रिपुरी संकट आता है, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिए तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुना गया, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पर राजेंद्र प्रसाद नियुक्त किए गए और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन हुआ, इसमें अबुल कलाम आजाद ने इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पहली बार 1940 में बने थे। 1941 से 45 तक यह अवधि विभिन्न घटनाओं में, इसमें क्या था कि ये लगातार सबसे अधिक समय तक अबुल कलाम आजाद जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। आजादी से पहले का ये आखिरी सत्र था और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक थे, आप लोग इनको नोट करिए, इसको पढ़कर इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और देखिएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। हम अभी नेक्स्ट वीडियो भी आपको देंगे, नेक्स्ट क्लास आपको देंगे, जिससे आपको जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो दिखाई देने लगेंगे। अगला वीडियो हमारा मोस्ट प्रॉब्ली ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पे होगा। 10 दिन का टाइम है, बहुत टाइम है आप लोगों के लिए। और हम लोग अभी मैराथन क्लास शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत मजा आएगा और क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। मजा तो अपनी जगह पे है, क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई है, समझ में आई है, आप लोग जरूर अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।